हेलो एवरीवन, आज है 24 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अशोक लेलैंड के बारे में। देखिए, मार्केट की मंदी ने सबको डरा के रखा हुआ है। 2-3 दिन से भयंकर गिरावट है और आज तो मार्केट ने हद कर दी है। आज इतनी बड़ी गिरावट है कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि मार्केट एक दिन में इतना ज्यादा भी टूट सकता है। सेंसेक्स में अगर आज हम देखें तो तकरीबन तकरीबन 1200 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली है और ये काफी बड़ी गिरावट है। यहाँ पर देखेंगे अशोक लीलैंड की अगर हम बात करें जाए तो 8.5% की एक बहुत भयंकर गिरावट हम यहाँ पर देख रहे हैं। 67 रुपीज के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। गिरावट आई है तो क्या तेजी की उम्मीद है कि नहीं, और कितने वक्त तक ये गिरावट और ज्यादा हमें देखने को मिल सकती है। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अशोक लेलैंड का शेयर 67 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करेंगे तो पिछले एक महीने में इसके शेयर में जो गिरावट देखने को मिली है वो वाकई में काफी बड़ी है। लेकिन एक बड़ी रैली भी हम यहाँ पर देख चुके हैं। डेफिनेटली बहुत बड़ी रैली आई है, लेकिन एक महीने में शेयर जहां पे था वहीं पर वापस पहुंच चुका है। जहां था वहां वापस पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं कि 66 रुपीज के आसपास का यहाँ पर लो बना था। बाद में बढ़िया रैली आई थी कि शेयर को पकड़ना तक मुश्किल हो गया था। 79 रुपीज तक पहुंचा, लेकिन उतनी ही बड़ी बहुत ही कम वक्त में दोबारा से गिरावट देखने को मिली और जहां से शुरुआत हुई वहीं पर वापस शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल की बात करेंगे तो पिछले एक साल में 9.5% की गिरावट देखने को मिली है। 86 रुपीज तक का हाई था। देखिए, पेंडेमिक के दौरान 34 रुपए तक शेयर टूट गया, फिर तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर अभी गिरावट देखने को मिली है। पिछले 3 साल में देखें तो पिछले 3 साल में अशोक लेलैंड का जो शेयर है उसमें 40% की गिरावट है। 165 रुपए के लेवल से शेयर कंटिन्यूअस टूटा है। बाद में तेजी भी आई, लेकिन उससे कई ज्यादा बड़ी गिरावट आई और इसमें पेंडेमिक का सबसे बड़ा हाथ है। और जो सिचुएशन अभी बनी हुई है मार्केट में वो अभी भी अनस्टेबल है। ग्लोबल मार्केट के ऊपर काफी ज्यादा दबाव है। एफआईज जो है वो धीरे धीरे अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं। एफआईज पैसा निकाल रहे हैं। अभी की सिचुएशन में ज्यादा बड़ा निवेश भी नहीं कर रहे हैं। तो मार्केट के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर अभी के वक्त में बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अशोक लेलैंड लार्ज कैप शेयर है। ये 20,900 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखने की कोशिश करें तो 6 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करने जाए तो प्रमोटर जो है वो हिंदुजा ऑटोमोटिव लिमिटेड है, जिनके पास 34.73% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग है। लेकिन प्रमोटर के द्वारा तकरीबन 10-11% जितनी जो होल्डिंग है वो गिरवी भी देखने को मिल रही है। 20 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है और तकरीबन 250 जितने एफआईज ने यहाँ पर अपना पैसा लगाया है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करेंगे तो रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी है, जिनके पास 5.22% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 15.07% के आसपास देखने को मिली है। डिविडेंड की बात करेंगे तो 50% का डिविडेंड पे करें, मतलब 50 पैसे पर शेयर का यहाँ पर आपको डिविडेंड मिल रहा है और वो भी इसी साल मार्च महीने में इस कंपनी ने ये डिविडेंड भी पे किया है। अशोक लेलैंड के बारे में देखें तो देखिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक दमदार कंपनी जरूर है ये, लेकिन अभी हालत उतनी अच्छी नहीं है। टेक्निकल रेटिंग आप देखें तो न्यूट्रल देखने को मिली है। और तो और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 91% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 9% लोग यहाँ पर बेचने की बात है। मतलब बहुत ज्यादा लोग हैं जो यहाँ पर बाइंग की एडवाइस दे रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखने की कोशिश करें अशोक लेलैंड में तो देखिए, कुछ चीजें हैं जिसको हमें यहाँ पर समझनी होगी। जैसे कि शेर खान के द्वारा अशोक लेलैंड में खरीदारी करने की सलाह है और 98 रुपीज का टारगेट प्राइस रखा हुआ है। उसके अलावा आप देखिए तो अशोक लेलैंड को 1400 आईसीबी फ्रॉम लॉजिस्टिक स्टार्टअप प्रोड्यूसर बॉक्स का ऑर्डर भी इनको मिला हुआ है। तो ऑर्डर्स अच्छे खासे हैं इनके पास। और तो और इन्होंने लॉन्च किया था एलसीवी बाबा दोस्त इन्होंने लॉन्च किया था, जो महिंद्रा बोलेरो को टक्कर दे सकते हैं। और तो और अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक और बड़ा ब्रोकरेज हाउस है एसपीएफ सिक्योरिटीज। उन्होंने अशोक लेलैंड में बाइंग की रेटिंग दी है और 87 रुपीज का टारगेट प्राइस भी उन्होंने रखा हुआ है। मतलब शेर खान का 90 रुपीज का टारगेट प्राइस और एसपीए सिक्योरिटीज का 87 का टारगेट प्राइस। उसके अलावा एमकी ग्लोबल का 89 का टारगेट प्राइस है। केआर चौकसी का 72 रुपीज का प्राइस है और प्रभुदास लीलाधर का 76 रुपीज तक के टारगेट प्राइस भी देखने को मिल रहे हैं। तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट अशोक लेलैंड को यहाँ पर मिला है और डेफिनेटली एक अच्छी बात आप इसको कह सकते हैं।
उसके अलावा सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूं तो भैया शेयर होल्डिंग में इनकी अच्छी होल्डिंग है और प्रमोटर ने शेयर्स बेचे नहीं है, अच्छी बात है। 45.36% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, लेकिन गिरवी शेयर्स यहाँ पर थोड़े से इंक्रीज हुए, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट आप कह सकते हैं। पहले जो 6.66% की होल्डिंग गिरवी थी वो अब 10.88% तक पहुंच चुकी है। एफआईएल्स ने बिक्वाली की है, 21.67% की होल्डिंग 17.63% पहुंच चुकी है, जबकि म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने अच्छी खासी खरीदारी की है। 1.92% की इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग 3.52% है, म्यूचुअल फंड की 6.24% की होल्डिंग 9.66% के आसपास हमें देखने को मिल रही है अभी के वक्त में। उसके अलावा अगर हम बात करने जाए अशोक लेलैंड को लेकर के, क्या अभी की जो सिचुएशन है उसमें अशोक लेलैंड कहां पे स्टैंड आउट करता है या फिर खरीदारी कर सकते हैं कि नहीं, तो देखिए मार्केट जब इतना ज्यादा टूट रहा है तो जल्दबाजी करना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा, खास करके खरीदारी करने के लिए भी और बिकवाली करने के लिए भी। देखिए हम सबको पता है कि अगर आप एक साल बाद देखोगे तो अशोक लेलैंड आपको एटलीस्ट इस प्राइस से तो ऊपर ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप में पेशेंस है कि आप रुक सकते हो यहाँ पर, तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर बने रहना चाहिए। और अगर शेयर यहाँ से 65 से 60 रुपए तक टूटता है तो आपको और क्वांटिटी अगर आप चाहे 60 रुपए के आसपास, तो आप चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं उस लेवल पर। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि लंबी अवधि का प्लान लेके चलिए। और इससे पहले भी मैंने अशोक लेलैंड के ऊपर वीडियो बनाए हैं और हर बार मैंने आपको कहा है कि एक बात याद रख लीजिए कि शेयर में तेजी आएगी तो गिरावट भी आएगी, आपको एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले से 20 शेयर ही खरीदो, फिर वेट करो गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, फिर वेट करो गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करो, ना कि एक ही लेवल पर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी आप खरीद कर बैठ जाओ, क्योंकि देखिए फंसने के चांसेस है, डेफिनेटली है। मार्केट अनस्टेबल है, इंडियन मार्केट अनस्टेबल है और पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट जो है वो भी अभी बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। कुछ कुछ देशों में तो भैया लॉकडाउन फिर से लगाने की जो कोशिश है वो शुरू की जा रही है, तो यहाँ पर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिल रही है हमें। तो मैं आपको कहूँ कि अशोक लेलैंड एक अच्छी क्वालिटी का शेयर जरूर है, लेकिन मार्केट अभी उतना सूटेबल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब है, डेफिनेटली कंपनी रिकवर कर जाएगी, लेकिन अब कितनी गिरावट आएगी ये कहना मुश्किल है। तो आपको इस तरीके से प्ले करना है कि आप पहले तय कीजिए कि आपको कितने शेयर खरीदने हैं। उसके बाद अगर आपको, जैसे कि आप तय करते हो कि आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले से 20 शेयर खरीदो, फिर वेट करो गिरावट है थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, फिर वेट करो गिरावट और थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करें, एक ही लेवल पर एक बहुत बड़ा निवेश करके मत बैठ जाइएगा, पैसा थोड़ा सा रिस्की हो सकता है आने वाली सिचुएशन में। मार्केट डाउन ट्रेड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाउंस बैक नहीं करेगा, जरूर बाउंस बैक करेगा, लेकिन अभी की जो गिरावट है वो शायद कुछ दिन और भी चल सकती है, तो उसको हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है और वो ध्यान में रखकर ही खरीदारी करनी है। तो इसी बार वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर, शेयर कर, अगर चैनल पहली बार आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अशोक लेलैंड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।